नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हम अपने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ आत्महत्या का सिद्धांत डिस्कस कर रहे थे। सुसाइड, थ्योरी ऑफ सुसाइड गिवन बाय एमाइल डर्कीम, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से दुर्कीम ने बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट, समाजशास्त्री होते हुए सुसाइड का कॉन्सेप्ट जो है उसके ऊपर उन्होंने अपना काम करा था। क्योंकि सुसाइड का जो टॉपिक है, आत्महत्या का जो टॉपिक है, वो यूजुअली मेडिकल साइंस या आप कह सकते हैं बायोलॉजी के लोग, इस तरह के लोग अधिक उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसलिए समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव से दुर्कीम ने ये डिस्कस करा था। दुर्कीम की ये जो आत्महत्या की जो पुस्तक है, ये इनकी तीसरी पुस्तक है जो कि 1897 में इन्होंने पब्लिश की थी। इससे पहले 2 पुस्तकें उनकी सोशल फैक्ट्स पर और डिवीजन ऑफ लेबर पर पहले से प्रकाशित हो चुकी थी। आत्महत्या जो है वो एक बहुत ही व्यक्तिगत और नाजुक निर्णय है, दुर्कीम ने कहा। और आत्महत्या आकस्मिक नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी पूर्व नियोजित होती है और इसकी कुछ योजना बनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति इस निर्णय के बारे में अपने घर के या परिवार के लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता। डिस्कस करेगा तो वो लोग उसको डिस्करेज ही कर देंगे। इसलिए आत्महत्या अत्यधिक नाजुक घटना इसलिए कही गई है क्योंकि ये एक क्षणिक भी है ना, इंसान एक क्षण में ही इस तरह का फैसला ले लेता है। इसलिए कल मैंने आपको बताया था कि दुर्कीम के एक बहुत अच्छे मित्र थे इकोल, जिनके घनिष्ठतम मित्रों में से एक विक्टर होमे थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी और उसका दुर्कीम के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। और पिछले 2 शताब्दियों से आत्महत्या पर बहुत सारे लोगों ने वाद विवाद भी करा था और 19वीं शताब्दी में इसको एक सामाजिक समस्या के रूप में माना जा रहा था। उसके बाद एक कारण है कि आत्महत्या एक ऐसी प्रघटना है जो मूर्त और विशिष्ट है, इसे सरलता से परिभाषित किया जा सकता है। फिर दुर्कीम ने यह भी देखा कि आत्महत्या जो है वो समाज की अनेक संस्थाओं से सीधी तरह से जुड़ी हुई है। कौन सी वो संस्थाएं हैं? जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आप कह सकते हैं, तलाक है, धर्म है, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो दुर्कीम ने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा था, धर्म से भी इसको जोड़ के कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो 2 सेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर किस पर्टिकुलर सेक्ट के अंदर ज़्यादा आत्महत्या हुई है, तो पूरी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करी थी कि शादीशुदा लोग ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विवाह है, तलाक है, धर्म है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारी संस्थाओं के साथ आत्महत्या जुड़ी हुई है। अब हम किस तरीके से दुर्कीम ने आत्महत्या की परिभाषा दी, तो आत्महत्या एक सरल और स्पष्ट शब्द लगता है और इसकी परिभाषा अनेक प्रकार से दी जा सकती है। दुर्कीम के अनुसार जो समाजशास्त्रियों को आगमन द्वारा प्रचलित परिभाषाओं की सामान्य विशेषताओं के आधार पर अपनी परिभाषा देनी चाहिए। अब आत्महत्या की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं कि यह कार्य जागरूक रूप में किया जाता है तथा इसके परिणामों का पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए आत्महत्या को उन कार्यों से अलग समझा जाना चाहिए या भिन्न समझा जाना चाहिए जिसमें कि कर्ता परिणाम के बारे में न ही तो जागरूक है, न ही सचेत है। जब दुर्कीम ने आत्महत्या की परिभाषा दी, सुसाइड की परिभाषा दी, तो उन्होंने ये बताया कि इट इज़ एन अटेम्प्ट बाय द पर्सन, मतलब जो पर्सन आत्महत्या कर रहा है, कमिट कर रहा है,
एंड ही नोज़ द रिजल्ट्स, उसको पता है कि उसके क्या परिणाम निकलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं है कि आत्महत्या का क्या परिणाम निकलने वाला है। अब दुर्खीम ने आत्महत्या की परिभाषा इस प्रकार दी कि आत्महत्या, द टर्म सुसाइड इज अप्लाइड टू ऑल केसेस ऑफ डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ द विक्टिम हिमसेल्फ which he knows will produce this result। अब हम इस परिभाषा को यदि समझते हैं तो इसके अंदर क्या लिखा है, द टर्म सुसाइड इज अप्लाइड टू ऑल केसेस ऑफ डेथ रिजल्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो चीज़ें इसके अंदर हैं, सारे वो केसेस डेथ के जो कि या तो डायरेक्ट हैं या फिर इनडायरेक्ट हैं, फ्रॉम अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट ऑफ द विक्टिम। विक्टिम मतलब जो जना स्वयं आत्महत्या कर रहा है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्ट है ना। अब डायरेक्ट एक्ट तो क्या हो गया, मान लीजिए यदि कोई अपने यहाँ पे कनपट्टी पे चल के गन तान लेता है, रिवॉल्वर तान लेता है, तो वो तो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्ट। दूसरा क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्ट। इनडायरेक्ट एक्ट क्या हो गया कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कमरा है, उसमें आग लग गई है, वो जल रहा है और वो व्यक्ति फिर भी उसी कमरे के अंदर खड़ा है, उसको पता है कि कमरा जलेगा तो ही विल ऑल्सो डाई, मर जाएगा वो, मगर फिर भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलता है। तो आत्महत्या करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु का कारण होता है, चाहे वह अपनी मौत के लिए कोई ठोस कदम उठाए या किसी ऐसे कार्य की उपेक्षा कर दे जिसके करने से उसका जीवन बच जाता है और जिसके ना करने से मृत्यु निश्चित है। मतलब कमरे में से यदि वो निकल जाएगा तो वो बच जाएगा, मगर यदि कमरे में ही रहेगा, नहीं निकलेगा, तो ही इज़ गोइंग टू डाई। तो आत्महत्या करने वाला यह जानता है कि वह क्या करने जा रहा है और उसका क्या परिणाम होगा, है ना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपनी मौत के लिए उत्तरदायी कार्य करते हुए वह व्यक्ति किसी नशे की लत में था, न किसी भ्रम में था, न किसी दबाव में था। तो ये हमने देखा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्ट क्या हो गई, पॉजिटिव एक्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू डायरेक्ट एक्ट एंड नेगेटिव एक्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू इनडायरेक्ट एक्ट। कि यदि आप अपने टेम्पल पे, कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान लेते हैं, मारते हैं, तो वो तो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्ट। कमरा जल रहा है, बिल्डिंग जल रही है, आप उसी के अंदर रहते हैं, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्ट या नेगेटिव एक्ट। अब दुर्खीम ने आत्महत्या के सामाजिक कारणों की व्याख्या करी, ये हम जानते हैं, मगर उससे पहले उन्होंने कुछ गैर सामाजिक कारणों का भी उल्लेख करा और उनका खंडन करा। मतलब ही डिड नॉट अग्री विद दोज फैक्टर्स, तो उन्होंने अपने नए कारक दिए। जैसे गैर सामाजिक कारण जो हैं, गैर सामाजिक कारण जिनकी ओर दुर्खीम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हैं मस्तिष्क की दशाएं तथा पागलपन की दशाएं, है ना। अब किसी का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा साइकोटिक, मतलब इस तरह की साइकोपैथिक थ्योरी होती है कि बहुत पागलपन की अवस्था में हो और वो आत्महत्या कर ले, तो ये उसका एक फैक्टर है कि दुर्खीम जो है सामान्य जैविक दशाओं के बारे में भी इसी तरह के तर्क देते हैं और आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि आत्महत्या और पैतृकता में कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार भौगोलिक कारणों के आधार पर भी आत्महत्या की व्याख्या देने का प्रयास किया गया है तथा यह सही भी है,
क्योंकि कई बार इसमें मौसमी भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। अब हम उसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मई के महीने में नवंबर महीने की अपेक्षा अधिक आत्महत्याएं दिखाई पड़ती हैं। अब मई का महीना गर्म होता है तो जलवायु, तापमान, ऊंचाई, मौसम, सप्ताह के दिन, ग्रामीण हैं या शहर के हैं, ये वाले वेरिएबल्स छोटे जगह के हैं या बड़े शहर के हैं, ये सब चीज़ें आत्महत्या की दर को जोड़ने के प्रयास करके दुर्खीम ने देखा है। बहुत ही डिटेल में स्टैटिस्टिकल स्टडी की गई है और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं। अब गैर सामाजिक कारणों का तो दुर्खीम ने खंडन करा और उसके बाद उसके पश्चात दुर्खीम ने आत्महत्या के जो सामाजिक कारण हैं, सोशल फैक्टर्स ऑफ सुसाइड हैं, उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करवाया। अब दुर्खीम आत्महत्या के सामाजिक कारणों की व्याख्या करने तथा आंकड़े एकत्रित करने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए हमें उन कारणों से भी सावधान करते हैं जो सामान्यतः हम आत्महत्या से जोड़कर देख सकते हैं, है ना। कौन से वो कारण हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप गरीबी है, परिवार में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, वो है द्वेष है, क्योंकि ये केवल ऊपरी कारण हो सकते हैं जिनका हो सकता है वास्तव में आत्महत्या से कोई संबंध भी नहीं हो। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण दूसरे जो कारण हैं सोशल, जिनको हम फैक्टर्स कह सकते हैं, वो है वैवाहिक स्तर की, वेदर अ पर्सन इज़ मैरिड और अनमैरिड, आपका धर्म क्या है, राजनीतिक प्राथमिकता, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है। अब मान लीजिए धर्म जो है वो किस प्रकार आत्महत्या को प्रभावित करता है, तो दुर्खीम ने बहुत विस्तृत रूप में, बहुत डिटेल में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों धर्मों को आत्महत्या के उससे जोड़कर देखा। और यद्यपि कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट दोनों धर्म आत्महत्या की मनाही करते हैं, कोई भी धर्म प्रमोट नहीं करता, मगर दोनों ही धर्म मना करते हैं, फिर भी प्रोटेस्टेंट धर्म में अन्वेषण की अधिक स्वतंत्रता है, जबकि कैथोलिज्म में भाग्यवादिता पर अधिक विश्वास पाया जाता है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और ज़्यादा उदारवादी भी है, ज़्यादा लिबरल भी है, जबकि कैथोलिक धर्म जो है वो ज़्यादा रूढ़िवादी है। और इसका अर्थ ये हुआ कि प्रोटेस्टेंट सामाजिक संगठन में कैथोलिक संगठन की अपेक्षा सामान्य रूप से कम एकता है तथा व्यक्ति के समूह के साथ संबंध अधिक मजबूत नहीं हैं। इसलिए व्यक्ति को स्थायित्व तथा सहायता के लिए अधिकाधिक अपने साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इससे दुर्खीम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि कैथोलिक धर्म समुदाय में स्पष्टतः एकता ऐसा गुण है जो व्यक्तिगत जीवन का बचाव करती है तथा व्यक्ति को आत्महत्या से रोकती है ना। आपका कोई धर्म इस तरह का होता है जो कि आपको आत्महत्या करने से रोकता है। तो वो दुर्खीम ने कहा कि कुछ एक इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि व्यक्ति को इस तरह की चीज़ों करने से रोकते हैं। बाकी क्या कहा, वैवाहिक स्थिति, वेदर अ पर्सन इज़ मैरिड और अनमैरिड। सामान्यतः ये कहा जाता है कि अविवाहित व्यक्ति कम जिम्मेदारियां होने के कारण कम अपराध करेंगे, परंतु आंकड़े जो हैं वो इसके उलट हैं बिल्कुल। विवाहितों में अविवाहितों की अपेक्षा आत्महत्या की दर कम है। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनको दुर्खीम ने, वेरिएबल्स हैं जिनको दुर्खीम ने
इसके साथ जोड़ा है, आत्महत्या के सिद्धांत के साथ जोड़ के और निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश की है। धन्यवाद।